Greetings to all, welcome back to the channel Live Life with Babita। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मंथली टैरो रीडिंग। मंथली रीडिंग हम आपको देने वाले हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। वीकली रीडिंग्स आप सभी लोग देखते हैं जिसमें हम आपके एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, नेम साइन, नाम राशि, मून साइन, चंद्र राशि के आधार पर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपने पूरे महीने का भी एक जानकारी चाहिए। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है हम आपके लिए रीडिंग ले आते हैं। लेकिन अब हम इसमें ध्यान रखेंगे कि ये रीडिंग हम आपके ज़ोडिएक साइन के आधार पर नहीं, हम आपको आपके अंक ज्योतिष यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ की जन्म तिथि के आधार पर देंगे। किस दिन आपका जन्म हुआ है, उसमें भी हम मूलांक और भाग्यांक दो चीजों का ध्यान रखेंगे। अब मूलांक और भाग्यांक हम कैसे निकालें, हमें पता है भाई हमारा डेट ऑफ बर्थ तो ये है, हम उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए आपका जन्म किसी भी महीने यानी कि 25 नवंबर 2000 को हुआ, यानी कि 25 नवंबर 2000 को आपका जन्म होता है, तो आपका मूल अंक जिसको हम रूट कहते हैं वो बनता है 25, ठीक है। 2 और 5 हो गए 7, क्योंकि हमें उसे सिंगल डिजिट में लेकर आ रहा है। हमारे 9 ग्रह हैं, ओके, और 9 अंकों के आधार पर अंक ज्योतिष में हम 9 ग्रहों को हम 9 अंकों को के साथ जोड़ते हैं। तो जिन लोगों का जन्म 1 से 9 तारीख तक आया है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनका जन्म 10 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आता है उन लोगों को अपनी दोनों डिजिट्स को एक नंबर पर लेकर आना है। यानी कि जैसे मैंने बताया 25 नवंबर, 2 और 5 हो गया 7। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ होता है 12 जुलाई, तो आपका आ जाता है 1 और 2 3। मान लीजिए किसी महीने की 26 तारीख को आपका बर्थ आता है, तो 2 और 6 8। 30 तारीख को आता है 3 आ जाएगा, 31 को आता है तो 4 आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मूल अंक। अब बात करते हैं कि आपका भाग्यांक कैसे बनेगा, जिसे हम लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। 25 नवंबर 2000 यानी कि 25 नवंबर 2000। अब हम इस पूरे उसको जोड़ लेंगे। कैसे? 257, नवंबर के 2 1 हो गए तो 7 के बाद 8 और 9 और 2000 का 2 यानी कि 11। आपका नंबर क्या आता है? 2। क्लियर? मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1992, ठीक है। 11 फरवरी 1992, तो आप क्या करेंगे? 11 फरवरी 1 1 2, फरवरी का 2 कितना हो गया? 4। 4 के बाद 1992 को भी आप टोटल कर लेंगे। क्या आ गया? 18 और 2 20 और 21 यानी कि 3। 4 और 3 कितना हो गया? 7। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में कहूं, यू नीड टू ऐड योर बर्थ डेट, योर मंथ and your year complete. If it is 1992 or 1998 or 1997, you will be adding all 4 digits. आपको चारों डिजिट्स को एड ऑन करना है। तो यानी कि जैसे मैं आपको बता भी दूं कि आप चिंता मत कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख को हुआ है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बनेगा? 1, ठीक है। मान लीजिए आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ है, तो क्या बनेगा? 5। Am I right? This is only a रूट नंबर। तो आप चाहे तो दोनों को मिलाकर देख लीजिएगा, रूट नंबर और लाइफ पाथ नंबर दोनों को, यानी कि जन्म के अंक को और भाग्यांक को, दोनों प्रेडिक्शंस आप देख सकते हैं, आपको फायदा होगा। वरना अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपको तब भी बहुत सारी एक जानकारी, स्पष्ट जानकारी आपको मिल जाएगी। और जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियो को आगे शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ बांटते रहिएगा। हाँ, वीकली रीडिंग्स मैं वैसे ही ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देती रहूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, जो कि है आपके अंक ज्योतिष के आधार पर।
यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1st, 10th, 19 और 28 को हुआ है, यानी कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका अंक बनता है 1। तो जानते हैं 1 अंक वाले व्यक्तियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए 1 अंक होता है सूर्य का अंक। सूर्य क्या है? सूर्य है सारे ग्रहों को रोशनी देने वाला। चेक करें। ओके, मैं वैसे ही कार्ड्स निकालूंगी आपकी हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए। ओके, और साथ के साथ एजुकेशन का कार्ड भी जरूर निकालूंगी। ओके, आपके लिए सबसे पहला कार्ड, जिसे मैं कहूं 1 अंक वालों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड। यानी कि ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले महीने में, फरवरी के मंथ में, एक अच्छी सी सक्सेस आपको अपने करियर, फाइनेंस, जॉब में नजर आएगी। ओके, जो आप चाह रहे थे, अ टाइम ऑफ अ जॉयफुल अकम्प्लिशमेंट, समथिंग विच यू ऑलवेज वांटेड, यू विल बी गेटिंग। 1 नंबर तो वैसे ही भी राजा का नंबर है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो कोई विशेष जो थी, जो आपकी जॉब से रिलेटेड थी, या कोई ऐसा मौका हो सकता है। देखिए हर चीज हमेशा ऐसा नहीं हो रहा कि आप मल्टी बिलियनर बनते चले जा रहे हैं अगर ये टाइम अच्छा है। हर इंसान की अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब हमें अब सपोर्ट भी मिलती है, ठीक है ना, हमें डिवाइन की, हमारे ईश्वर की सपोर्ट मिलती है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले इस महीने में, फरवरी के मंथ में, आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है और आपको एक फ्रीडम, एक आजादी मिलेगी। अब आजादी का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है हम जॉब में कुछ रिस्ट्रिक्शंस महसूस करते हैं, काश मेरे पास ये राइट्स होते। हम बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं पर हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। ओके, फाइनेंसिस में हम अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन शायद हमारे पास वो फाइनेंसिस इतने इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है, द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आने वाले महीने में, फरवरी के मंथ में, आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको जो राइट्स आपको चाहिए थे अपनी जॉब में अपने आप को प्रूव करने के लिए, उसके मौके मिलेंगे। और जो रिस्ट्रिक्शंस आप महसूस कर रहे थे अपने वर्क एरिया में, चाहे बिजनेस हो, चाहे पैसा हो, चाहे अब जॉब में, वहां से आपको आजादी मिलेगी। यानी कि वहां पर आपके मन मुताबिक कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। दिस इज अ हाई टाइम, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये बहुत एक अच्छा समय है और फरवरी के महीने का आप प्लीज इस मौके का फायदा आप जरूर उठाइएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, देखिए हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर काफी कुछ आपको क्लैरिटी तो है, लेकिन आप अपनी ही थिंकिंग में चलेंगे। जो मैं सोचता हूँ वही सही है। थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगी कि अपनी हेल्थ को लेकर आपको कहते हैं ना कि हम खाना अपनी मर्जी का खाते हैं, कपड़ा हम अपनी, दूसरों की जो क्या पसंद आ रहा है लोगों को उसकी पसंद का पहनते हैं, अपनी पसंद का पहनते हैं। लेकिन हेल्थ में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता। ओके, हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता हमारे अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, बीपी का तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का हमें आइडिया नहीं होता। और भी हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि प्लीज आप अपना रूटीन चेकअप जरूर करवाते रहिएगा फरवरी के मंथ में। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो रिश्तों के लिए देखिए आपका कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि आप ना जबरदस्ती बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार अपने आप को बनाते चले जाएंगे इस आने वाले महीने में अपने रिश्तों को लेकर। देखो रिश्ते ऐसी चीज होती है जिसमें आप जितना बात करोगे ना उतनी प्रॉब्लम्स कम होंगी। क्या होता है कि दो लोग आपस में अपनी अपनी विचारधारा पर, अपने अपने आइडियाज पर अगर चलते रहते हैं तो दीज थिंग्स कांट बी रिजॉल्व। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद मी, maybe my partner, my friends, my relatives, is anybody cheating me? These all are the illusions you are having in your mind in the month of February.
अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, थोड़ा सा शक्की भी हो सकते हैं आप, और कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिसकी वजह से आप ऐसा सोच सकते हैं। क्लियर? वही वाली बात है कि ज्यादा सोचिए मत, प्लीज किसी की हेल्प लीजिएगा, किसी से बातचीत कीजिएगा। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो देखिए आपके लिए द हर्मिट का कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड ये कहता है कि आपको ना प्लीज इस समय एक इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन की जरूरत है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। जब बात दूसरों को राय देने की आती है, तो आप, यू आर अ वेरी वेरी गुड काउंसलर, यू आर अ वेरी गुड हीलर, यू आर वेरी गुड मेंटोर, बट प्रॉब्लम इज दिस, you know everything and you are not following those things with you। आपको पता सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको ये नहीं मालूम कि मुझे उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है। तो स्टूडेंट्स के लिए आई सजेस्ट, प्लीज डू सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिएगा, ताकि आपको पता चले आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी आने वाले महीने में, क्या एनर्जीज पर आपको काम करना चाहिए। ओके, किन एनर्जीज पर आपको काम। देखिए चक्रा फोर्थ चक्रा किसे हम कहते हैं, फोर्थ चक्रा इज कॉल्ड हार्ट चक्रा। क्लियर? आपको अपने दिल दिल मैंने कहा ना, देखो आपकी हेल्थ के लिए भी कहा जाया था, हार्ट चक्रा को आप बैलेंस करिएगा। मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ग्रीन कलर की ग्लास बॉटल के अंदर, कांच की बॉटल के अंदर आप पानी रखिएगा और उसे धूप में रखिएगा। 4 घंटे पानी को चार्ज कीजिएगा, उसके बाद आप उस पानी को पीजिएगा। ये देखिएगा आपके दिमाग में, देखो कहते हैं ना दिल, ये जो आपका कार्ड आया था एक फियर है, आपका कहीं ना कहीं दिल घबरा रहा है, तो आप उसको ये बैलेंस भी करेगा, आपकी हेल्थ के लिए भी बढ़िया रहेगा। और आपको जब दिल ठीक होता है तो कहते हैं सब कुछ ठीक होता है। और एंजल की गाइडेंस भी चेक कर लेती हूँ आपके लिए कि वो क्या कहती हैं। भाई आपके लिए कार्ड, अपने आप 2 कार्ड्स निकल रहे हैं, तो मैं कार्ड चेक कर लेती हूँ। देयर इज समथिंग बेटर, डरिएगा मत। देखो आपका जो रिलेशन का कार्ड आया था ना, कि कोई अनजाना सा डर आपको सता रहा है, आपके लिए यही एंजल्स की गाइडेंस है। आपके साथ आगे जो भी कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप अपने आप पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिएगा। अब चेक कर लेते हैं 2 अंक के लिए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 को हुआ है, यानी कि 2nd, 11, 20th और 29th, अगर आपका बर्थडे आता है या आपका भाग्यांक या मूलांक 2 है, आपके लिए चेक करें कि फरवरी का मंथ आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। फरवरी का मंथ, ओके, चलिए जी। सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है आपके लिए रिन्यूअल का कार्ड। रिन्यूअल का कार्ड का मतलब है कोई जो आपकी जॉब, फाइनेंस और करियर के लिए रिन्यूअल, किसी चीज का रिन्यू हो रहा है। यानी कि जिसको हम कहते हैं जजमेंट का कार्ड के कहा जाता है हमारे टैरो की भाषा में, कोई एक ऐसी चीज जिसका आपने कभी इंतजार किया लेकिन वो आपको पहले नहीं मिली, अब वो मौका आपको मिल रहा है कि वो चीज दोबारा आपको मिल सकती है। कहते हैं ना रिन्यू हो जाना, दोबारा मिल जाना, मौका मिल जाना। ये कार्ड ये कहता है कि whatever happened in the past, maybe you missed some chances, okay, there was your wish but that was not fulfilled in the past, but now you can get a second chance. This card is saying that you will be getting that second chance. Maybe that is in your job, with your finances. Maybe you lost some money, all of a sudden you will be getting that money. Clear? Sometime what happened, we are looking for something, we have kept some money somewhere, or we have kept some jewelry somewhere and we are not able to find out, and we are thinking that we have lost it. You can get it again. In the business, maybe you have lost some contract, now you can get it. In the job, maybe your contract was over and you were thinking that maybe it is, maybe you have to find out some new job, but your contract was renewed in the same company.
or you, if you have lost your job also, you will be getting a new job. Means this card is saying this is a time when you are getting a second chance. Whatever, maybe sometime what happened, हमारा कुछ पास्ट में एक मिस्टेक हो गया, गलती हो गया हमसे, और जिसकी वजह से कोई चीज हमसे छूट गई, क्लियर. बट नाउ यू विल बी गेटिंग अ न्यू डायरेक्शन, आपको एक नई डायरेक्शन मिल रही है, एंड एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपको एक नया मौका मिल रहा है, और जो आप करना चाहते थे पहले कुछ वजह से नहीं कर पाए. देखिए, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ खोया ही है. ये कार्ड ये कहता है कि कुछ एक विश थी. होता है ना कभी कभी, जैसे हम किसी जॉब में हैं और हम हमारा हमारा मार्केटिंग का काम चल रहा है, और हम ये सोचते यार मैंने ना काश गिटार बजाना सीखा होता, क्लियर. और ऑल ऑफ ए सडन आप सोच रहे हो यार मैं गिटार बजाना सीख सकता हूँ. या आप अपने कंपनी में किसी एक पोस्ट पर काम कर रहे हो और आपको लगता है यार मैं ये काम भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और ऑल ऑफ ए सडन आपने अप्लाई किया उस पोस्ट के लिए और वहां पर वो आपको ऑफर आ गया. तो ये कार्ड, ये अल्टीमेटली कार्ड ये कहता है कि वॉट एवर you have lost in the past, okay, it can be anything, you can get one more chance to revive it. आपको दोबारा पाने का एक मौका मिल सकता है. अभी देखो, आपको देखना है कि आपने इस मौके का फायदा कैसे उठाना है. अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो मेरे पास कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ फूड का कार्ड. ये कार्ड ये कहता है कि आप ना किसी भी चीज में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं. आपको कोई रिजल्ट पाना है तो बहुत जल्दबाजी है. अपनी हेल्थ को लेकर अगर आपने कुछ सोच लिया है, वो भी आपने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन बना लिया है. ठीक है, कभी कभी होता है ना, हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और बहुत बहुत एक चीज को पाने के लिए. देखो, ये कार्ड बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है. मे बी यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ टिल डेट, अब आपने प्लान बनाया है, ओके, या आप अपने एक रूटीन पर चल रहे हैं, उसका रिजल्ट आप बहुत जल्दी पाना चाहते हैं. कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेकर इम्पेशेंट मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. वो चाहे रिजल्ट पाने के लिए इम्पेशेंट है या किसी आप एक्टिविटी के लिए इम्पेशेंट है आप, बट यू आर फीलिंग कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, मुझे जल्दी से करना है और मैं जल्दी जल्दी ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं. कई बार क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, जब किसी को ऑल ऑफ ए सडन वेट लूज करना है, डाइट भी चल रही है, मेडिसिन भी लेना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज भी हो रही है, जिम भी हो रहा है, चारों तरफ से चीजें होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा बॉइल्ड खाने पर आ गए, वन मील पर आ गए. मैं सबको ये कहती हूँ, ये कितना लंबा चलाओगे आप. या कुछ लोग सिर्फ फूड सप्लीमेंट पर ही जीने लग जाते हैं, बस हमें यही फूड खाना है. कितना लंबा, ऐसे सारी जिंदगी नहीं चल सकती. तो आप कंसिस्टेंसी रखिएगा, अपने गोल्स की भी कंसिस्टेंसी रखिएगा, अपनी एक्टिविटीज की भी कंसिस्टेंसी रखिएगा, अपनी फूड हैबिट्स की भी कंसिस्टेंसी रखिएगा. तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको इशारा कर रहा है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ओके. और कई लोग ऐसा है कि जिन्होंने पास्ट में बहुत मेहनत करी, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो भी वो टेंशन में. कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा. बात करती हूँ मैं आपके रिलेशनशिप की, तो आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. देखिए, आपके जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपके अपने हैं, या आप ना अपने अपनों को पूरी सुविधाएं देना चाहते हो. देखो, जैसे कहते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों को, दे वांट टू गिव लॉट्स ऑफ happiness and whatever they desire, they want to see their children happy. Maybe they are cutting their their desires that okay, we will not do, but our children should be very happy. Somewhere you will be doing so many things for your family, maybe for your friend circles also, okay, maybe for your loved one also. नजर आ रहा है कि आप एक बहुत ही एक कंपैशनेट तरीके से आप अपनी फैमिली की, अपने अपने अपनों की बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हो, मेटेरियलिस्टिक तरीकों से उनको पूरा करते हुए नजर आ रहे हो, और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी फैमिली को मुझे देते हुए नजर आ रहे हो. एक मिडास टच है, ठीक है. और जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो अपने रिश्तों को अपना बनाने के लिए, वो आपका 100% पूरा मुझे होता हुआ नजर आ रहा है. और एक, जैसे कहते हैं ना, परिवार में एक, जैसे कहते हैं ना, एक लायक बेटा,
एक लायक पति, और जिस भी हमारा सबका ध्यान रखता है, वो एक जैसे कहते हैं मेरा माय बॉयफ्रेंड इज वेरी लॉयल, ओके, ही टेक केयर ऑफ माय वट एवर आई डिजायर। यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक चीजें भी है, यहाँ पर इमोशंस भी हैं, यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है। हम सुख सुविधा का मतलब क्या होता है, आप इमोशंस का भी ध्यान रख रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड दैट यू आर वेरी टोटली अपने एक जैसे कहते हैं फैमिली पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं, अपने रिश्तों को समझते हैं। अगर आप यंग भी हैं, अभी आपकी शादी नहीं भी हुई है, तो भी आप अपने पेरेंट्स से या जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, जो आपके खास फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी आपके लिए कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। अब अगर मैं बात करूं आपके जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, आप ना कुछ फाउंडेशंस मुझे लग रहा है आपकी डली हुई है, आपकी शुरुआत हो रही है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको हो सकता है आप किसी वाइज काउंसलर से मिलने, या जो किसी ऐसे इंसान से आप मिल रहे हैं, या कुछ ऐसा काम शुरू करना चाह रहे हैं आप अपनी एजुकेशन को लेकर, जो आपके करियर में आपकी हेल्प करेगी, कुछ स्किल्स को आप डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में। कार्ड ये चाहे ये आप मैं कहूँ कि एस ऑफ पेंटिकल का है, लेकिन क्या है कि हमारा जब हम पढ़ते हैं, हमारा गोल क्या होता है कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हमारा करियर सेट हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। अब स्टूडेंट्स हैं, पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 2-3 घंटे वीक में भी आपको काम मिल सकता है। तो एक ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपका मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे ये नजर आ रहा है कि एक ये आपको कुछ ना कुछ एक नई जॉब की हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी आपकी कैंपस में जो हायरिंग हो रही है, वहां पर आपको कॉल आ जाए, तो इट इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो। और जो लोग बात अभी कमाने वाली सिचुएशन में नहीं पहुंचे, अर्निंग की सिचुएशन भी नहीं पहुंचे, बट दे आर थिंकिंग अबाउट इट, दे आर स्टार्टिंग समथिंग विच इज गोइंग टू लीड देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज आपको क्या रखनी चाहिए आने वाले वीक में, सॉरी मंथ में आने वाले फरवरी के मंथ में आपको किस एनर्जीज पर काम करना चाहिए, चेक कर लेते हैं। बैलेंस, द कार्ड इज सेइंग कि आपको ना बैलेंस बना कर रखना है। देखो, मैंने आपकी हेल्थ के लिए बोला था ना कि आपको बैलेंस बनाना है। आपको देखो, जॉब, फाइनेंस और करियर में भी आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है रिन्यूअल, कुछ चीज नया मौका मिल रहा है। हेल्थ में आप बहुत जल्दबाजी में ना सोचें। कार्ड ये कहते हैं कि आपको अपनी एनर्जी को एक बैलेंस एनर्जी में रखना है, एंजाइटी लेकर नहीं आनी है। गाइडेंस निकाल लेते हैं, गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है, क्या करना चाहिए आपको गाइडेंस के लिए। गाइडेंस कहता है कि देखो, अगर आपने बैलेंस बना लिया तो आपको सक्सेस भी जरूर मिल जाएगी। तो आपको ब्लेसिंग्स अच्छी मिल रही हैं, ओके, और आप अपनी सक्सेस के लिए काम मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, यानी कि 3rd, 12th, 21st और 30th, ओके, तो आपका अंक 3 बनता है। आपके लिए देखते हैं कि फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है। ओके, ग्रेट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके जॉब के लिए, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये वॉन्ड्स का कार्ड है ही हमारे गोल्स का, करियर का। इस समय आपको अपने करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी जॉब में कोई एक नया मौका मिलने वाला है। आई कैन सी दिस, यू विल बी गेटिंग सम अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। I'm using word amazing. It's not only an opportunity, it's an amazing opportunity. And the card is saying that maybe you will be having some hesitation. It can be there because the card is suggesting you need to be very bold, you need to be very courageous, and you need to be very optimistic. होता क्या है कि हमारी लाइफ में जब हमारे पास कुछ नई चीज आ जाती है, ऑल ऑफ अ सडन आ जाती है, तो हम डरने भी लग जाते हैं। अरे, मैं कर लूंगा या नहीं करूंगा, कैसे करूंगा। हम कई बार सोच तो लेते हैं, ओके भाई, मुझे ये हायर पोजीशन मिल गई,
अब मिल गई आपको, मिलने के बाद आप सोच रहे भाई मैं क्या करूंगा, वर्कलोड भी तो बढ़ेगा, ड्यूटीज भी तो बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो बढ़ेंगी, लेकिन द कार्ड इज सेइंग प्लीज डोंट lose this opportunity. The reason is this: sometime maybe this opportunity you have not grabbed, it is coming automatically to you. आपके बॉस छुट्टी पर है, आपके सीनियर छुट्टी पर है, आपका कोलीग छुट्टी पर है, उसका काम आपको मिला है। अब आपको डर लग रहा है मैं कैसे करूं, मेरे पास तो अपना बहुत सारा काम है। बट जब आप इस काम को परफॉर्म करेंगे, आप खुद अपनी कैपेबिलिटी को देखेंगे, ओ आई कैन डू दिस ऑल्सो, एंड योर कंपनी वेयर यू आर वर्किंग, दे विल अंडरस्टैंड दैट यू आर अ मल्टीटास्किंग पर्सन। आपका कद ऊंचा हो जाएगा। यहाँ पर हाइट नहीं बढ़ानी मैं आपकी, मैं आपका बता रही हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। एंड दिस इज द हाई टाइम, आपने सोचने में पूरा महीना नहीं लगा देना भाई, एक्शन ले लीजिएगा। इट इज अ हाई टाइम टू टेक एक्शन एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। वट वॉज योर पैशन, फॉलो योर पैशन। ओके, आप जो करना चाहते थे उसे करने का आपको मौका मिलेगा। आपकी जॉब में मिल सकता है, पैसा का हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर कर रहे हो और आपको कोई मौका मिल रहा है, कोई शेयर है, कुछ है इस तरह का। डोंट डू गो फॉर अ गैम्बलिंग प्लीज, ओके, आई नेवर रिकमेंड गैम्बलिंग। सो बट आपको कुछ नया मौका मिलेगा, आप उस चीज दिशा में आप सोच सकते हैं और फैसला आपको लेना है, फायदा आपको होगा। ओके, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ काम जब हम करते हैं तो थोड़े रिस्क भी होते हैं। ओके, और जो जितना ज्यादा रिस्क उठाता है प्रॉफिट भी उसको उतना ही होता है। अब देख लेते हैं कि कार्ड आता है आपके लिए हेल्थ के लिए, द चैरियट का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपनी हेल्थ में जो आपने पास्ट में काम किया था, जो अपनी हेल्थ पर आप अभी तक मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, फरवरी में उसके रिजल्ट्स आपको दिखने को मिल जाएंगे। क्लियर? आपने जो भी, मे बी आपका कोई मेडिकेशन चल रहा था या कोई आपका गोल था आपके हेल्थ को लेकर, जिसके ऊपर आप काफी लंबे समय से काम कर रहे थे, फरवरी के मंथ में यू विल बी गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव रिजल्ट। हो सकता है आपका मेडिकेशन चल रहा हो, ठीक है, तो आपने सोचा हो कि काफी लंबे समय से चल रहा है, कि अब आप अपनी रिपोर्ट चेक करवा रहे हैं, तो यू आर गेटिंग अ इम्प्रूवमेंट, बिकॉज आई कैन सी इट इज अ पॉजिटिव कार्ड, योर हेल्थ विल बी इम्प्रूव्ड। इट इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं हम आपके रिलेशंस की। रिलेशन के लिए आपका कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, सॉरी, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपनी फैमिली में, आपके साथ, आप अपनों के साथ बहुत ही एक आपका एक इमेज जो निकल कर आ रही है, वो एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन की इमेज निकल कर आ रही है। आप बहुत ही ज्यादा अपने रिश्तों का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं, आपके अपने आपके रिश्तों का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। समवन कैन कंप्लीटली ट्रस्ट यू, blindly somebody can trust you. ओके, कहते हैं ना, कोई हो सकता है कोई कोई आपको प्रपोज कर दे, क्लियर, और आपके साथ अपनी जिंदगी बिताने को आगे तैयार हो जाए। आपकी फैमिली का ट्रस्ट आप पर बढ़ेगा। यू विल फील दैट द पीपल आर ट्रस्टिंग मी, मे बी इट इज माई क्लोज फ्रेंड, मे बी माई वाइफ, माई गर्लफ्रेंड or my parents. You are able to win their trust. It's a very, in relationship, trust is a very big thing, and you are able to hold that. And all, when the people feel that when you are there, they feel safe. बहुत बड़ी बात है, आप हैं तो उन्हें एक सेफ्टी महसूस होती है। एंड सम सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप इज गोइंग टू स्टार्ट, आई फील, जिनकी जिंदगी में अभी कोई नहीं है। आई कैन सी इन द मंथ ऑफ द फेब्रुअरी, भाई वैसे भी वैलेंटाइन का महीना है, तो हो सकता है आपको कोई प्रपोज करने वाला है, नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। कुछ हिडन फीलिंग तो है, कुछ लोगों की हिडन फीलिंग है, लेकिन अब क्या होगा, वो खुलकर बाहर आ जाएंगी, खुलकर बाहर आ जाएंगी। एंड आई कैन सी that people are trusting you, people are looking to you as a mentor, as a counselor. लोग आपकी सलाह को बहुत अहमियत दे रहे हैं। आपके रिश्ते में जितने भी लोग हैं, आपकी सलाह को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। क्लियर? और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है
फाइव ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी आपके लिए मैं एक ये कार्ड जो है ना, ये एक सलाह का कार्ड ज्यादा मैं कहूंगी। देखिए होता क्या है, जब दोस्त होते हैं ना, हम जो एज जो हमारी होती है, हम बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी आंख बंद कर कर अपने दोस्त भी मत बनाइए, और दोस्त हैं तो आंख बंद कर कर भरोसा भी मत कीजिएगा। क्यों? कभी कभी ये दोस्ती जो है ना आपको बहुत भारी पड़ जाती है। अपनी आंखें अपने कान खुले रखिएगा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कार्ड है। दूसरी बात है, कुछ चीजें आपको ऐसा पता चल सकती हैं जो कि तब आपको ये लगेगा कि मैं इन पर विश्वास करता था, वो नहीं है। अब एजुकेशन के लिए क्या होगा, हो सकता है आपने कोई चीज स्टार्ट करी है, और स्पेशली मैं कार्ड उन लोगों के लिए जरूर ये कहूंगी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में अप्लाई करते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, इंडिया में भी अप्लाई करते हैं, मिडल मैन को वो फॉलो कर लेते हैं। मैं ये कार्ड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, डोंट फॉलो मिडिल पर्सन। मिडिल मैन को अवॉइड कीजिएगा, वहां पर आपको धोखा मिल सकता है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिएगा और वहां पर आपको धोखा नहीं मिलेगा। क्लियर? तो थोड़ा सा संभल के रहना है। देख लेती हूँ आपको कौन सी एनर्जी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी के थ्रू ही हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। कौन सी एनर्जी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए? हैप्पीनेस। सबसे पहले कार्ड ये कहता है कि आपको अपने अंदर चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, अपने अंदर उदास नहीं होना, आपने खुश रहने की कोशिश करनी है। और देख लेते हैं एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। नो नीड टू वरी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको देखो इशारा कर दिया, बता दिया, जहां से भी आपको अगर कहीं डाउट होता है, पैसा ऐसे ही मत लगा दीजिएगा कहीं पर। बाकी सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया है कि उनको थोड़ा सा धोखे से बचना है। तो बाकी कामों में आप सबको सक्सेस मिलेगी, डरने की कोई बात नहीं है, बस अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, यानी कि 4th, 13th, 22nd और 31st, यानी कि टोटल क्या बना? 4 बना। तो 4 नंबर हम राहु का नंबर मानते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन ले आता है लाइफ में। चेक कर लेते हैं आपके लिए फरवरी का मंथ कैसा जाएगा। ओके, डन। देखिए आपके लिए सबसे पहला कार्ड अगर मैं कहूं, पैसों के लिए और जॉब के लिए, फाइनेंसेस के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले महीने में, फरवरी के मंथ में, किसी इल्यूजन में ट्रैप हो सकते हैं। देयर कैन बी इल्यूजन, कोई एक ऐसा भ्रम हो सकता है आपके आसपास जिसमें आप फंस सकते हैं। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा कि ये डेविल का कार्ड माना जाता है, कोई ना कोई ऐसी चीज आपको भटका देगी, कोई लालच आपको अपने आप में फंसा सकता है। ओके, कोई चीज आपको लगेगी कि हाँ मुझे इसमें एकदम बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और आप उसमें फंस के रह जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ पॉलिसीज निकल कर आती है, लोग आपके पास आते हैं, अरे हम तो आपका 1 महीने में पैसा डबल ट्रिपल कर देंगे। ओके, या आपको कहते हैं अरे भाई एक काम करो, ये काम ऐसे करवा लो, ब्राइब दे दो, ले लो, यानी कि कुछ ना कुछ विच इज अगेंस्ट द नॉर्म्स, विच इज नॉट एथिकल, आई शुड से विच इज अनएथिकल। आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस सकते हैं, और अपना डिसीजन जो है वो आपको उस समय तो लगेगा कि उस समय तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छी सक्सेस मिल गई, अरे ये क्या हो गया मुझे तो, अरे मेरा पैसा जो है 2 महीने में डबल ट्रिपल हो रहा है। या कोई इंसान आपको कह सकता है ठीक है भाई आपको हम जॉब दिलवा सकते हैं, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिएगा।
कोई कह सकता है हम आपको फॉरेन कंट्री में या किसी और जगह जॉब दिलवा सकते हैं, आप इतना पैसा दे दीजिए, आपको इतना अर्न। यानी कि कोई ऐसी चीज जो वास्तव में है ही नहीं, जो सिर्फ एक तरह से छलावा है, जो एक तरह से धोखा है, आप उसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं, आप उसके अंदर फंस सकते हैं। और ये आपको एक तरह से ये कार्ड कह रहा है कि आपको फरवरी के महीने में बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। कोई भी इंसान आपके पास कोई ऑफर लेकर आ रहा है पैसे के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आप अपनी जॉब के लिए, प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा, किसी भी तरह के लालच में मत आइएगा, किसी भी तरह के इल्यूजन में मत फंसिएगा, चीजों को डबल ट्रिपल चेक कीजिएगा, अदरवाइज आपको लॉसेस हो सकते हैं। चेक कर लेती हूँ आपकी हेल्थ की बात क्या कहती है। देखिए हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है रिलीज का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि कुछ बीमारी भी हो सकती है, कोई परेशानी भी हो सकती है, ये मेंटल हेल्थ की बात भी करता है, ये फिजिकल हेल्थ की बात भी करता है। आपको आने वाले महीने में आपको अपनी बीमारियों से एक छुटकारा मिलेगा, क्लियर, एक रिलीफ मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको सिचुएशन को चेंज करना है, तभी तो आप उस जगह से निकल पाएंगे। अब ये कार्ड का मतलब मैं समझा देती हूँ आपको। अगर आपकी फूड हैबिट्स खराब है तो आप सोचेंगे कि मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। आपकी कोई मेंटल एंजाइटी की प्रॉब्लम चल रही है, या आप समझ लीजिए स्लीप हैबिट्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो अब आप इसके ऊपर कुछ ऐसा काम करेंगे कि जिसमें आपकी हैबिट्स चेंज होंगी और आप एक नेगेटिव से आप एक नई दिशा की तरफ जाएंगे। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उस चीज को खत्म नहीं कर देते। You need to end that habit. You need to end that practice, whatever is related with your health, which is not good for you. You need to end it. Only then you can get the success. जब तक आप अपनी उस आदत को खत्म नहीं कर देंगे जड़ से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात करती हूँ अगर आपके रिलेशनशिप की, तो कार्ड आया है लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाले महीने में आपको कोई अपना मिल सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, और अगर लोग शादीशुदा हैं या किसी रिलेशनशिप में तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बढ़ सकती है। मैंने कहा ना वैलेंटाइन का महीना है तो अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, तो आपको अपनी उस बॉन्डिंग को और बढ़ाना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी लवर्स का कार्ड आता है मैं हमेशा कहती हूँ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा। कभी कभी क्या है, कुछ लोग एक रिश्ते में होकर कहीं भटक भी जाते हैं। प्लीज कम बैक टू योर पार्टनर, ओके। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्यार बांटिएगा, आपके अपनों से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो आपके लिए आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। फरवरी का महीना ये कहता है कि आप लॉजिकली किन्हीं चीजों को सोचेंगे, अपने करियर के बारे में आप सोचेंगे। अब क्या, आपने सोच तो बहुत टाइम से रखा है, दिस इज अ हाई टाइम टू टेक एन एक्शन। क्या होता है, आप प्लान तो बहुत सारे बना लेते हैं, एग्जीक्यूशन आप करते ही नहीं है। तो दिस इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू, बिकॉज आई कैन सी देयर इज some challenges you will be feeling, but you don't know how to handle it, and you know I can handle it, but you are just thinking, you are not taking action. So this card is saying in the month of February the students are requested to just take an action for the progress and for the growth of their career. Otherwise, if they are only thinking, the ideas are not going to pay you anything. Am I right? कि आपको मुझे ये पता है, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, चाहिए और करने में दोनों में बहुत फर्क है। तो दिस इज अ हाई टाइम ऑफ एन एक्शन, वट एवर चैलेंजेस यू आर गेटिंग, फेस देम एंड विन देम। क्लियर? देख लेते हैं आपके लिए एनर्जीज क्या होनी चाहिए, किस तरह की एनर्जीज को आपने अपने पास मेंटेन रखना है। 4 नंबर के लोगों के लिए रेस्ट एंड रिजनरेट, आराम कीजिएगा। मतलब कि आपको ना किसी भी चीज में भागना नहीं है,
हर काम को बहुत सोच के और समझ के करने वाली एनर्जी को रखना है। मैंने आपको बताया ना कि आप किसी चीज को खत्म करने वाले हैं। जब हम किसी चीज को खत्म करके कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, उसके लिए पहले हम सोचते हैं, और आप भागा दौड़ी में, एंग्जाइटी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते सही। तो ये कार्य कहता है कि यू नीड टू रेस्ट। जब एक बार आप रेस्ट कर लेंगे, ब्रेक लेंगे, आप उस चीज के बारे में सोचेंगे, तो एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी। आपने उसी एनर्जी को लेकर आना है। एंजल्स की गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए। ट्रस्ट, अपने पर विश्वास रखिएगा। यू कैन डू इट। ओके, बस अपने विश्वास को बनाकर रखिएगा पूरे महीने, फिर देखिएगा चीजें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ, तो आपका अंक क्या बनता है? 5 अंक। 5 अंक बुध का अंक होता है, जिसको हम मरकरी का अंक कहते हैं। सबसे यंगेस्ट प्लैनेट है ये हमारा। आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रेट। मैं 5 नंबर वालों के लिए बहुत बढ़िया कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। वंडरफुल कार्ड्स, लकी पीपल। 5 नंबर वैसे भी बहुत लकी होता है। देखिए जी, आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो कि आपकी जॉब, फाइनेंस और आपके करियर के लिए आया हुआ है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि नाउ अ फ्रेश न्यू स्टार्ट is going to be there. One cycle is going to be completed and you are getting a new opportunity. भाग्य का पहिया अब आपके फेवर में घूम रहा है। ओके, एंड इट इज द एंड ऑफ ऑल डिलेस। हो सकता है आपकी अपनी लाइफ में प्रीवियस मंथ में आपके जो टाइम था वो बहुत अच्छा नहीं गुजरा है। अब ऐसा लग रहा है जिन कामों में रुकावट हो रही थी, जिन कामों में देरी हो रही थी, वो सब खत्म होने वाले हैं। द कार्ड इज सेइंग sudden or unexpected changes are there, and these changes are the positive changes. These are not a negative changes. Whatever you were desiring, you will be getting it. A very very positive change in your life, and maybe you are traveling somewhere, maybe you are purchasing some new vehicle, maybe you are starting something new business you are starting, maybe you are starting some new job, maybe you are getting new authority, maybe you are getting a hike in the salary. Everything is in the manner of success, I will say. Your finances are increasing. Maybe you have done some investment in the past, but now you will be start getting rewards for the same. All of a sudden, the rates are rising like anything, and you will think, oh, I never thought that I will be getting this much amount of this land. So this card is saying that wheel of fortune, that your time is coming. The February will be very lucky for you, those are born on 5th of any month. Means 5th means the number is 5th. Maybe it can be your भाग्यांक अंक और मूलांक। अगर आप किसी भी महीने की किसी भी तारीख को पैदा, लेकिन उनका टोटल 5 बनता है, आपका भाग्यांक भी अगर 5 बनता है, तो जॉब, फाइनेंस और उसके मामले में, आपके करियर के मामले में आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फरवरी का महीना आने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ में आपका कार्ड आ रहा है बैलेंस का कार्ड। ये कार्ड कहता है, ये भी आपका मेजर अरकाना का कार्ड है, जिसको हम टेम्परेंस कहते हैं। आने वाले महीने में, फरवरी के मंथ में, 5 अंक के जितने भी लोग हैं, ये एक बहुत नए नए आइडियाज, नई नई इनोवेशंस अपने हेल्थ के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये सबकी बातें सुन रहे हैं और अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेके चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू आर डूइंग फॉर योर हेल्थ। अब यहाँ पर ये हेल्थ हमेशा ना हमारी इनर हेल्थ नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना वार्डरोब चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी प्रेजेंस जो है वो हमारी हेल्थ से फिजिक के ऊपर ही है। मे बी समटाइम आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप करना चाहते हैं। कई लोग पर्सनालिटी जो कहते हैं किस तरह से हमें ग्रूम करनी है, उसकी क्लासेस ले सकते हैं।
समथिंग यू आर गोइंग, कुछ लोग अपनी जो जिनकी हेल्थ अभी तक ठीक नहीं चल रही है उसके ऊपर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, किसी का वेट ज्यादा है उसको बैलेंस करें, कोई भी चीज जो आपकी आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी फिजिकल अपीयरेंस उससे रिलेटेड है, आप उसमें बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए और मुझे उसमें ऐसा काम करना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। देखो बैलेंस बनाना तो हमेशा ही बहुत ही अच्छा है। अगर कई बार होता है ना हमारी हमारा वेट ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या बैलेंस बना रहे हैं, हम अपनी पर्सनालिटी का बैलेंस बना रहे हैं। वी वॉन्ट अ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। हमारा कम्युनिकेशन क्या है, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसे उठते बैठते हैं, यू आर गोइंग टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। बात करती हूँ अगर आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपका कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है अब आप अपने रिलेशंस में कुछ आगे जा रहे हैं, you are taking next step in your relationship, you are taking bold step। अब bold step क्या है, किसी को प्रपोज कर रहे होंगे आप, ओके दोस्ती थी अब आपको उसको आगे लेकर जाना है, एंड यू आर पार्टनरिंग, हो सकता है आपकी कुछ लोगों की आप शादी का प्लान करें, क्लियर, कुछ लोग अपने खास दोस्त बनाएं, ओके यस दिस इज अ पर्सन आई फील he or she can be a close friend, clear, and with whom you are sharing your dreams। आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग उसके साथ शेयर कर रहे हैं, रिश्तों की प्लानिंग की बात कर रही हूँ, एंड यू आर एक्सपेंडिंग योर प्लान्स। प्लान्स हम कैसे करते हैं कि भाई अगर आपकी दोस्ती आप तो आप सोच रहे हैं कि चलिए अब हम अब जो है अब शादी कर लेते हैं, या जो लोग शादीशुदा हैं वो आगे अपनी फैमिली को किस तरह से एक्सटेंड करेंगे या उनके क्या सपने हैं अपने रिश्तों को लेकर, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आई कैन सी दैट यू आर कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। जहां पर भी आपका रिश्ता है, चाहे पेरेंट्स के साथ रिश्ता है, फैमिली के साथ आपका रिश्ता है, दोस्तों के साथ आपका रिश्ता है, उस रिलेशनशिप को उस रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी कि उसे और अच्छा बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आ रहा है नाइट ऑफ कप का कार्ड। नाइट ऑफ कप का कार्ड ये कहता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स की मुझे क्या करना चाहिए, क्लियर। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा मेरा 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 जो एजुकेशन है उसमें एक बैलेंस अभी मेरा हो सकता है मेरा खराब हो रहा है, आप उसके ऊपर सोचेंगे। और कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है या जिसमें जिसमें कि आपको ये लग रहा है कि मैं तैयार हो रहा हूँ आने वाली सिचुएशन के लिए, मुझे ये करना है, क्लियर। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप किसी चीज में आगे प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, पूरा एक बैलेंस बनाकर तैयार है कि मुझे अपनी इस चीज को अपनी इस एजुकेशन में यहाँ पर ये ठीक कर कर मुझे आगे सक्सेस की तरफ बढ़ना है। तो यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, क्लियर। एक पॉजिटिव चीज मुझे नजर आ रही है। चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी फरवरी के मंथ में, किन एनर्जीज के ऊपर आपको काम करना चाहिए। चेक करूं, देखिए आपके लिए कार्ड ये आ रहा है कि आपको ना दूसरों की तरफ ज्यादा नहीं देखना। कभी कभी क्या होता है हम ना बहुत ज्यादा, ये कार्ड है 2 नंबर का, आपको अपने मूड स्विंग्स का बहुत ध्यान रखना है। मूड स्विंग्स को आपने बहुत बैलेंस बना के रखना है। कभी कभी क्या होता है, मैंने कहा ना आपको बैलेंस तो आप बनाएंगे, तो लेकिन आपको क्या होता है जब हमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है तब हमारा चंद्रमा हिल जाता है ना, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कभी कभी ईगो भी आ जाती है। तो कार्ड से कह रहे हैं कि आपको अपने मूड के ऊपर, अपने मन के चंद्रमा के ऊपर कंट्रोल करके रखना है, अपने बैलेंस को आपने बना के रखना है, उस एनर्जी को आपने ध्यान रखना है। एंजल की गाइडेंस भी चेक कर लेती हूँ आपके लिए। रिमेन पॉजिटिव, वही कार्ड आया कि आपको बस पॉजिटिव रहना है, पूरे महीने पॉजिटिव रहना है। कभी कभी पता है ये कार्ड क्यों आया, कभी कभी ऐसा होता है जब हमें सक्सेस मिल रही होती है, हमारे पास हमारे हिसाब से काम हो रहा होता है,
अंदर से ना कुछ लोग डरने लग जाते हैं, ये खुशी हमारी कुछ टाइम की तो नहीं है, और उस समय बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। क्लियर? सो द कार्ड इज सेइंग देयर इज अ एंजल्स ब्लेसिंग्स ऑन यू, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, खुश रहिएगा, खुशियां बांटिएगा लोगों के साथ, पॉजिटिव रहिएगा। ओके? अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन 6, 15 और 24 ऑफ एनी मंथ, आपके लिए कार्ड निकाल देती हूँ। चलिए जी, चेक कर लेते हैं क्या आ रहे हैं कार्ड्स। ब्यूटीफुल। सबसे पहला कार्ड आपके जॉब, फाइनेंस और करियर के लिए आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई पैसों का ही कार्ड आया है। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी generous, very practical, very materialistic gain I can see in the month of February, and you will be having a power to achieve your dreams, whatever you have desired। आपने जो भी सोचा है अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, जो आप चाहते थे उसमें मुझे आपको प्रॉफिट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। I can see that you are having a very practical approach. You are not dealing your job and business or money with emotions. No, you are having a very very practical approach and a sensible approach, I should say. Because of that, आपको मालूम है, जैसे कहते हैं ना, एक दूरदर्शिता, आप दूर तक देख पा रहे हैं कि मुझे किस चीज में फायदा होगा, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि आगे, जैसे आई शुड से इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, पास्ट में भी आपने शायद करी है, तो अब मुझे उसका फायदा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स। आपने जो बोया वो अब आप काट रहे हो, मतलब कि आपने पास्ट में मेहनत की थी, अब सारा गेन मिल रहा है। maybe you will be getting a news of some promotion, for some reward, some appreciation, some new opportunity and materialistic। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं कुछ नया बिजनेस खोलें या कुछ प्रॉपर्टी लें, हो सकता है कुछ लोग अपने पैसे को नई जगह पर इन्वेस्ट करें या अपना घर लें, कुछ ना कुछ गाड़ी लें, एनीथिंग आई कैन सी। मेटेरियलिस्टिक चीजों का आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चेक कर लेती हूँ आपके लिए। कार्ड कहता है हेल्थ का, कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अभी तो आपको मालूम है आपको अपनी हेल्थ में क्या करना है, और आपने काफी हद तक मेंटेन कर रखा है। यू आर वेरी वेरी मच क्लियर अबाउट कि मुझे अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है। यू आर वेरी वाइज पर्सन। लेकिन क्या है कि आप क्या करेंगे, कुछ चीजों को आप छोड़ेंगे। यू विल रिलीज some हैबिट्स जो कि अब आपकी बेकार की हैं। आपको पता है कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए इन चीजों को। ओके, होता है ना, आप क्योंकि आप कॉन्शियस हैं वैसे, लेकिन जाने अनजाने में हम कितने भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। किसी ने अगर एक पकौड़ा या कुछ हलवा हमें ऑफर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, वंस इन अ ब्लू मून, लेकिन वो क्या होता है, वो कभी 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 क्या होता है, अभी एक खाया, उसके बाद दूसरा भी खाया और फिर तीसरा भी खाया। बट आप अपनी कुछ हैबिट्स को मुझे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड यू आर, हो सकता है कुछ लोगों की तबीयत खराब हो, मे बी सम पीपल आर नॉट वेल बट दे आर नॉट सैड। क्लियर? दे विल बी इंप्रूविंग देयर हेल्थ इन अ वेरी हैप्पी मैनर। होता है ना, कुछ डायग्नोज हो गया, क्लियर, कुछ ऐसी चीज पता चल गई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या हुआ, आपको पता चल गया, बट आप ऐसे नहीं है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ और मैं तो बिल्कुल हताश होकर बैठ गए। नो, you are going to face every challenge with great courage, I can see, and wisdom का आप इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं and you are focusing on your health। okay, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, I can improve this thing। so you are getting a clarity about your health। अगर मैं बात करूं आपके लिए आपके रिश्तों की, तो आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि you are taking some action for yourself, you stand up for yourself,
ऑन योर बिलीव्स, जो आपको पसंद है। आप अपने लिए अपने रिश्तों में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे एक स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। हमेशा दूसरों को खुश करने की बजाय इस बार आप सोच रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। प्लीज हैव कॉन्फिडेंस, वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि रिश्ते हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है। क्लियर? कभी कभी ऐसा होता है, फिर आपको लुक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, आपको वो सोचना है। और कोई भी अगर चैलेंज आता है, यू हैव दैट पावर दैट यू कैन ओवरकम बाय दैट चैलेंज। आपके रिश्तों में हो सकता है कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आपको दिखाई दे फेब्रुअरी के मंथ में, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। हैव कॉन्फिडेंस, यू कैन ओवरकम। आपको पता है कि मुझे इस चीज को आगे कैसे रिजॉल्व करना है। एंड लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ कर लीजिए। मैंने आपको कह दिया कि आप स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो आप गलत भी नहीं होने चाहिए। क्लियर? क्योंकि मैम ने कहा था कि भी आपको स्टैंड ले लेना चाहिए, पर आप ये तो देखिए आप सही है कि गलत है। ओके, तो उसको जरूर आप चेक कीजिएगा। और अगर बात करूं मैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी एजुकेशन में। वो अपने आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी एजुकेशन में बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मेंटोर के साथ मुझे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग द टेम्परेंस कार्ड फॉर देम। उनको अपने अपनी डिजायर्स पर जैसे होता है ना कभी कभी कि भाई हम बाहर घूमने चले जाएं, फ्रेंड्स के साथ चले जाएं। नाउ आई कैन सी यू आर ब्रिंगिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यू आर ब्रिंगिंग डिसिप्लिन, एक सेल्फ कंट्रोल मुझे नजर आ रहा है, पेशेंस नजर आ रही है। दैट इज रियली वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स, यू विल बी गेटिंग सक्सेस। देख लेती हूँ आपको कौन सी एनर्जीज पर काम करना चाहिए आने वाले मंथ में। चेक कर लेते हैं किन एनर्जीज पर काम करना है आपको। आपके लिए कार्ड कहता है केयरिंग कनेक्शन। आपको जितने भी आपके लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आपने बहुत ध्यान से बातचीत करनी है। देखो मैंने रिलेशनशिप के लिए आपको बताया ना, स्टैंड तो लेने लेकिन ध्यान से, वाइजली आपको लेना है। तो ये कार्ड ये कहता है कि जितने भी लोगों से आप जुड़ रहे हैं, यू नीड टू बी, आपकी आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उस एनर्जी पर काम करना है। हारमोनियस एनर्जी आपकी होनी चाहिए, गुस्सा मत रखिएगा। एंजल की गाइडेंस चेक कर लेती हूँ क्या निकल कर आ रही है। लुक फॉर अ साइन। यहाँ पर लुक फॉर अ साइन का मतलब है कि आपको कोई ना कोई डिवाइन से इशारा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने देखा था आपका जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, वो भी आपको इशारा कर रहा है कि फेब्रुअरी का मंथ आपकी हेल्थ के लिए भी आप सोच रहे, रिलेशन के लिए भी आप स्टैंड, आपको इशारा मिलेगा। आपको बस उस इशारे को समझना है। 6 नंबर वैसे भी वीनस का नंबर होता है, प्यार बांटना और प्यार लेना, लेकिन कब, कितना और कहां, इसको समझना बहुत जरूरी है। 7 नंबर, 7 अंक। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को है, इफ यू आर बोर्न ऑन 7th और 16th और 25th, तो चेक करें आपका, आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, देखिए बात करूं मैं आपके जॉब की, फाइनेंसेस की और आपके बिजनेस की। ऐसा लग रहा है आप सपने ज्यादा देख रहे हैं और मेहनत कम कर रहे हैं या ऐसा भी लग रहा है कि आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हैं फरवरी के मंथ में। सक्सेस मिल रही है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं आपके चारों तरफ, और वही पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं एक केयरलेसनेस भी लेकर आ रही है। आप ना जैसे कहते हैं ना कि बिना देखे सोचे समझे हम चले जा रहे हैं, अरे सब ठीक चल रहा है, ठीक है, मुझे सक्सेस मिल रही है,
मिल रही है तो थोड़ा सा ध्यान आपका आपके बिजनेस से हट सकता है। जॉब मेरा रूटीन वर्क है, आई नो वेरी वेल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, वहां कोई गलती आपसे हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही गलती होगी, गलती हो सकती है। दिस कार्ड इज सेइंग कि थोड़ा सा आप ना एक्चुअल में अपनी चीजों को एनालाइज करते रहिएगा, बिना सोचे समझे डिसीजंस मत लीजिएगा, क्योंकि पास्ट में आप सक्सेसफुल रहे हैं, इसलिए फ्यूचर में भी होंगे या प्रेजेंट में भी होंगे। डोंट डू दैट थिंग, सिचुएशंस आर चेंजिंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। पैसा आप लगा रहे हैं, अरे मैंने पिछली बार लगाया था, मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ था, अब भी लगा दिया। अरे चेक तो कर लीजिए उस समय की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में। मार्केट दिन डेली पल पल बदल रही है, हर सेकंड बदल रही है। तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सिर्फ सोचते हुए अगर नए रिस्क लेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। ये कार्ड ये कहता है कि असलियत को समझिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको डर डर के चलना है, लेकिन संभल कर चलना है। टेक कॉशन, डोंट हैव फियर, बट टेक कॉशन whenever you are taking any decision. Be logistic, do analysis. Okay, should I go for it or not? What is the current situation? Then you take decision for your job, your business, or for your investing your money. Don't have blind faith and don't be a dreamer. अरे मुझे सब कुछ ठीक हो जाएगा. Please don't do that thing. If I talk about this your health, I'm getting the card of awakening. भाई जागने का समय है ये. जागो जागो, क्योंकि आप मस्त हैं, आप बिल्कुल अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना केयरलेस हैं। हो सकता है मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि भैया इस मेडिसिन का मुझ पर असर क्या हो रहा है। कई लोगों को मैंने ये देखा है कि कई बार पता है क्या होता है, कुछ गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, डेली सुबह एंटासिड्स ले रहे हैं बिना सोचे समझे। ओके, कुछ लोग हैं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, अवॉइड कर रहे हैं। बट प्लीज द कार्ड इज सेइंग दिस इज अ हाई टाइम when you need to think about your health. प्लीज अगर आपको कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, और अगर आपको वैसे कोई परेशानी नहीं लेकिन आपको पता है कि मेरी हेल्थ हैबिट्स क्या है, मेरी फूड हैबिट्स क्या है, मेरी स्लीप हैबिट्स क्या है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या नहीं खाता हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ अपनी हेल्थ को लेकर। बैठे हुए हैं हम लोग मूवी देख रहे हैं और चिप्स के पैकेट्स, पॉपकॉर्न के बॉक्सेस खत्म हो रहे हैं, तो आपको पता है कहीं ना कहीं कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं। अब तो जागो, क्या दिस इज अ टाइम यू नीड टू टेक एक्शन टुवर्ड्स योर हेल्थ। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की, तो कार्ड आया 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है दिस इज अ सेलिब्रेशन टाइम। आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी टाइम मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉयफुल आपका एनवायरनमेंट रहने वाला है। मे बी आपकी एंगेजमेंट होने वाली हो, मे बी आप वेडिंग प्लान कर रहे हो। अच्छा, ये कार्ड ही कहता है कि हो सकता है कुछ लोग प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये टाइम ये कहते हैं कि आपकी ना कुछ चीजें अपने रिश्तों में आगे की तरफ बढ़ रही हैं, कुछ अच्छी अच्छी न्यूज आ रही हैं। ओके, आप सिंगल हैं, डबल होने वाले हैं। ओके, डबल है तो रिलेशन में जाने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ हैं तो बेबी का प्लान कर रहे हैं। आपकी फैमिली में मुझे अच्छे अच्छे सेलिब्रेशंस होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप अपनों के साथ उसे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, बट इन रिलेशनशिप आई कैन सी that you are having a very good and joyful time in the month of February. स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए कार्ड आता है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आपके लिए कुछ नई चीजें आपकी एजुकेशन में, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज में शुरू होने वाली हैं, और प्लीज आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए, कुछ चैलेंजेस आपको लगता है आपको लगेंगे, कोई अचानक ऑल ऑफ ए सडन आपको लगता है ओके ये कोर्स भी है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है ना, डरो मत। हो सकता है कहीं हायरिंग हो रही है, आप ये सोच रहे हो मैं 2 जगह कैसे करूंगा, या हो सकता है आपको कोई ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आपको सिर्फ कुछ घंटे ही काम करना है, लेकिन आपको स्किल डेवलपमेंट वहां पर हो सकती है, कुछ नया काम सीखने का मौका मिल सकता है। तो अधिकतर बच्चे सोचते हैं यार हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम काम करेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे, करेंगे, क्यों नहीं कर सकते। और साथ के साथ
मैं आपको कहूंगी कुछ लोग जो हम कोर्स ले रहे हैं उसके अलावा भी अगर हम ऑनलाइन कुछ और भी पढ़ने का अगर आपको मौका मिलता है, या कोई स्किल जो आप पैरेलल डेवलप कर सकते हैं उसका आपको मौका मिल सकता है, प्लीज गो फॉर इट। वो आपको बाद में बहुत काम आने वाली है। अब चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए क्या एनर्जीज होनी चाहिए इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, किन एनर्जीज पर आपको काम करना चाहिए। कार्ड ये कहता है कि आपको जो चीज आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर रही है वहां से हट जाना चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया ना, आपका कार्ड आया था जॉब, फाइनेंस और करियर में ड्रीमर का कार्ड आया था। ये कार्ड द फूल का कार्ड जिसे हम कहते हैं कि जो चीज हमें हमें पता है कि आगे हमें गड्ढा है भाई, लेकिन हमने आंख बंद कर रखी है। आंखें खोलो और अपना रास्ता बदलो। अवेकनिंग का कार्ड है, वॉकिंग अवे, उस जगह को बदलो। हेल्थ में भी आप ध्यान नहीं दे रहे, आपको कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, फूड हैबिट्स को चेंज करो। क्लियर? तो वॉकिंग अवे ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि आपको जो चीज छोड़नी है उसे चुटकियों में छोड़ दो। क्लियर? अगर सोचोगे छोड़ूंगा करूंगा तो वो बस वैसी एनर्जी रह जाएगी। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आता है टेक एन एक्शन। देखा, मैंने कहा था ना टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है तभी तो आप वहां की सिचुएशन से निकलेंगे। ये टाइम है, फरवरी का महीना कहता है एक्शन लीजिए, सोचिएगा मत, काम कर लीजिएगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख हुआ है, इफ यू आर born on 8th, 17th और 26th, then you will be having a number 8। 8 नंबर शनि का अंक होता है, डरने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। शनि वाले भी सक्सेस पाते हैं। ओके, थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है और कोई बात नहीं। क्लियर? चेक कर लेते हैं कि आपके लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा। ओके, ग्रेट, ओके। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, ये कार्ड है कि करियर में मुझे आपकी विक्ट्री नजर आ रही है, चाहे जॉब है, चाहे करियर है, चाहे फाइनेंस है। आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू हैव अ विक्ट्री। जो आप चाह रहे थे आपको मिल रहा है, लेकिन आपको आपकी जो चॉइसेस है ये आपको ऐसे ही नहीं मिल रही है विक्ट्री, आपने बहुत मेहनत करी है। अब क्या है, वो रिकॉग्निशन मिल रहा है लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आपको एक एप्रिसिएशन मिल रहा है। ये कार्ड स्पेशली उन लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो कहते हैं ना एक पर्सनालिटीज हैं, पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। ऐसे लोग आपको एक बिजनेसमैन, आप ऑल ऑफ ए सडन आपको एप्रिसिएशन मिल रही हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, लोग आपके बारे में जान पा रहे हैं। अभी तक आप अपना काम करते जा रहे थे ना, बट नाउ यू आर गेटिंग अ रिकॉग्निशन इन द मंथ ऑफ फरवरी। और प्रमोशन है, अवार्ड है, रिवॉर्ड्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं। हो सकता है भाई आपको, आप भाई स्टूडेंट्स के लिए आना चाहिए वैसे तो कार्ड ही, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा ना, हम जॉब में हैं और आगे आप फर्दर कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं अपनी जॉब में ही, आपकी कंपनी कह देती है कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू give you the scholarship for that, we are going to pay for that, you just go for this skill। तो ये कार्ड ये कहता है कि फरवरी का महीना 8 अंक वाले लोगों के लिए, उनको अपने करियर, फाइनेंस और जॉब में एक अच्छी खासी सक्सेस देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर देखिए मुझे लग रहा है कि ये कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपको अपनी मेहनत का अब रिजल्ट नजर आएगा। जो भी आपने अपनी मेहनत करी है अपनी हेल्थ पर अब तक, आई कैन सी दैट नाउ यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड ऑफ योर हार्ड वर्क। बहुत आपने अपनी हेल्थ के ऊपर मेहनत करी है। आपने क्या किया है,
एक सेल्फ डिसिप्लिन आपने रखा है और सेल्फ डिसिप्लिन रखते हुए नजर भी आ रहे हो, और आप अपने ऊपर ना कुछ, मुझे लग रहा है कुछ खर्चा करते नजर आ रहे हो अपनी हेल्थ पर। जैसे कि मे बी आप कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट ले लो, या आप अपने शूज ले रहे हो, जॉगिंग शूज ले रहे हो, या कुछ बेल्ट्स ले रहे हो कि भाई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मुझे करनी है, या अपने वार्डरोब को चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हो कि मुझे अपनी पर्सनालिटी पर काम करना है, अपने लुक्स पर काम करना है। तो ये इस समय आप बहुत सारी मेहनत भी कर रहे हो, ओके, और बहुत सा उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि दूसरे शब्द में कहूँ तो मैं कहूंगी भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा है ना, ये रीडिंग देखकर प्लान कर लो फरवरी के मंथ में, क्योंकि आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर बात करती हूँ मैं आपकी रिलेशनशिप की, देखिए रिलेशनशिप में मुझे कुछ ईगो नजर आ रहा है। क्लियर, ये कार्ड ये कहता है कि कुछ चीजें आपके पास ऐसी हो रही हैं आपके आसपास कि ना आप ना उसमें फंसते चले जा रहे हो रिश्तों को लेकर। ओके, आपको ये लग रहा है कि भाई मैंने बहुत मेहनत कर लिया, मैं छोड़ दूं, अब मैं और कोशिश करना ही नहीं चाहता, या आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं ही कोशिश क्यों करूं हर बारी, वाई नॉट अदर पर्सन। तो कहीं ना कहीं आपको ना कोई ये जो आपकी चीज आ रही है ना कि भाई वाई शुड आई डू नाउ, आई हैव डन टू मच, तो इस तरह की फीलिंग आपके रिश्तों में मुझे नजर आ रही है। कि देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, क्लियर, हो सकता है आपने पास्ट में बहुत 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 ज्यादा लोगों के लिए किया है, लेकिन नाउ आप सोच रहे हो कि अब मैं और नहीं करूंगा, ये आपकी चॉइस है। लेकिन कभी ये दूसरे सेंस में भी जा सकता है कि हो सकता है आप ये कहो कि मैं क्यों करूं, वाई नॉट अदर पर्सन। तो रिलेशनशिप में अब ये आपको समझना है, आप अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हैं, रिश्ते छोड़ना चाह रहे हैं, ये रिश्ते जोड़ना चाह रहे हैं। अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा ईगो को साइड पर रख लीजिएगा, जब चीजें सुधर जाएं तो आमने सामने बैठकर बात कर लीजिएगा। लेकिन बात ही नहीं करेंगे तो ये उलझन तो बढ़ती चली जाएगी और ये दूरी भी बढ़ जाएगी। देयर विल बी डिस्टेंस इन योर relationship if you are not going to talk about it, if you are not going to discuss, and maybe if you want to walk away from this relationship, just better to talk with other person. Yes, you know, this is acceptable, this is not acceptable, and we need to come on this situation. ओके, एक मिडिल पाथ आपको बात कर लेना चाहिए। बट इफ यू आर वॉकिंग अवे विदाउट टॉकिंग, देन देयर इज नो यूज। अगर बात करती हूँ मैं स्टूडेंट्स की, तो आई एम गेटिंग द कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपको लग रहा है कि यस, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी मैं अपने अपने एजुकेशन से रिलेटेड, यू आर फीलिंग सेटिस्फैक्शन, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं आप सेटिस्फाई हैं उससे। जैसे होता है ना, स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं मुझे ये भी कर लेना चाहिए था, मुझे ये भी कर लेना चाहिए था। नो, आई कैन सी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 8 नंबर पीपल, दे आर सेटिस्फाइड कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं मेहनत कर रही हूँ अपने अपनी एजुकेशन को लेकर, दैट इज रियली रियली गुड। यू आर फीलिंग अ कंटेनमेंट, आई शुड से अ पीस यू आर फीलिंग, एंड हारमोनियस यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड कि ओके भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, आई एम नॉट सपोज टू वरी अबाउट इट, माई पोजिशन इज सेफ एंड सिक्योर इन द, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ। अब देखते हैं आपको किस एनर्जी पर काम करना चाहिए। 8 नंबर पीपल, किस एनर्जी पर आपको काम करना चाहिए? आपके लिए कार्ड आ रहा है अटैचमेंट्स। देखिए, ये कार्ड नंबर है, ये कार्ड ये कहता है कि प्लीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसके साथ जुड़े रहना है और कहां से आपको निकलना है। आप जिनसे जुड़े हुए हैं, ओके, उनकी क्या अहमियत है आपकी लाइफ में, या जिनसे आप जुड़ रहे हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अपना रहे हैं या कुछ छोड़ रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हमने कुछ भी कर लिया और कोई भी डिसीजन ले लिया। यू नीड टू चेक इट। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है, आपकी चीजें इंप्रूव होंगी, ओके, और आप इंप्रूव करेंगे। मैंने कहा है ना कि देखिए चीजों को आप इंप्रूव करेंगे, आगे आगे आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। 8 नंबर के लोगों के लिए, 8 नंबर के लिए, आपकी जो भी सिचुएशन जनवरी के मंथ में रही है, फरवरी में उसमें आपको एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, एंड दैट इज इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज इन अ पॉजिटिव मैनर।
So 8 number people, I can see a very good month for you. अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ, देन योर नंबर विल बी 9। मंगल का अंक है, मार्स का अंक है। वैसे भी ये साल जो है ना, ये मंगल का अंक है। मंगल जो है ना बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला नंबर होता है। चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या जा रहा है मंथ में, आने वाले मंथ में। चेक कर लेते हैं आपके लिए। ओके, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर, फाइनेंस और जॉब की, आपके लिए द सन का कार्ड, यानी कि आप ये कार्ड, सन का कार्ड मतलब क्या होता है, समथिंग न्यू इज कमिंग टू यू, समथिंग पॉजिटिव। सूरज निकलता है तो अच्छा लगता है ना, समथिंग, द लाइट इज देयर। लाइट क्या है? सक्सेस है, हैप्पीनेस है। आई कैन सी दिस कार्ड, आपके पास एक बहुत सारी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, प्लस जितने भी लोगों ने पास्ट में जो काम किया था उसका उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। और ये रिवॉर्ड्स पता है क्या है? बिफोर टाइम है। द टाइम यू हैव एंटिसिपेटेड, इट इज बिफोर दैट यू आर गेटिंग योर रिवॉर्ड्स। होता है ना, हम लोग कह देते हैं कि अच्छा भाई हमने ये काम किया है, भाई 1 साल के बाद, जैसे हमने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, ओके भाई 1 साल के बाद मेरी असेसमेंट लिखी जाएगी। चांस की बात है 3-4 महीनों में आपने इतना अच्छा काम कर लिया कि जो असेसमेंट या जो एप्रिसिएशन आपको 1 साल के बाद मिलने वाला था, आपको वो पहले ही मिल गया, 6 महीने में मिल गया, 8 महीने में ही मिल गया, बिफोर द टाइम। बट बात वही आती है जिन्होंने मेहनत की है। आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग अ मैजिकल अपॉर्चुनिटीज एंड योर प्लान्स आर वर्किंग आउट। बहुत खूबसूरती से आपके प्लान काम कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको वाकई में, अगर आपके सबके साथ ऐसा कुछ होता है, सच बताऊं, ये ना अपने ईश्वर को आप थैंक्स करिएगा कि कहीं ना कहीं उसका कहीं एक आशीर्वाद है। देखो, इस मेहनत हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है सच्ची मेहनत करने के बावजूद भी हम सबको उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती। जैसा प्रैक्टिकल, आप सभी इस बात से मानेंगे। होता है ना, कई लोग कहते हैं कि भाई इसने इतनी कम उम्र में इतनी चीजें कैसे हासिल कर ली। कुछ हमारा कर्म, कुछ उसका आशीर्वाद। तो प्लीज, आपको जो भी सक्सेस आने वाले मंथ में मिल रही है, उसके लिए अपने ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा। मैं मानती हूँ आपकी ही मेहनत का फल मिल रहा है आपको, लेकिन कहते हैं ना, बिना उसके इशारे के तो पत्ता भी नहीं हिलता। ओके, और वो भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। आपने मदद की, इसलिए वो उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ा लिया। तो प्लीज आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइएगा। ओके, आपको फाइनेंसेस में फायदा होगा, कोई चीज आपको मिलने वाली है, कोई प्रोजेक्ट आपका बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग जो है बाहर कहीं जॉब के लिए जाना चाहते थे, वहां पर उनको वहां से जॉब की ऑफर आज, एनीथिंग एनीथिंग विच यू वांटेड एंड विच वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, कितनी जल्दी हो जाएगा, वो आपके साथ होने वाला है। दूसरा, अगर मैं कार्ड निकालती हूँ आपके लिए हेल्थ का कार्ड, हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल कर आया है पेज ऑफ अवार्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को अपना रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, और कहीं ना कहीं इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा, ठीक है ना, बहुत जल्दी मुझे रिजल्ट चाहिएगा। और आप ना, जैसे कहते हैं एक्साइटमेंट है, मैंने आज जिम ज्वाइन किया, बस 3 दिन के अंदर तो जैसा मैं चाहता हूं मुझे वैसे बन जाओ। बहुत बहुत जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट चाहिएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके अंदर क्या है कि पैशन तो है, लेकिन उस पैशन के अंदर ना कहीं एक जल्दबाजी है। उस जल्दबाजी को थाम के रखिएगा। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हमें जल्दी से रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम रुक गए। हम 3 दिन जिम गए थे, हमारा तो 100 ग्राम भी वजन नहीं कम हुआ, बेकार है। और अब हम रुक गए, होल्ड पर आ गए। या मैंने 10 दिन इस चीज को फॉलो किया, मेरी हेल्थ पे कोई असर नहीं आ रहा, मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। द कार्ड इज सेइंग, प्लीज फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, गिव सम टाइम, डोंट बी इम्पेशेंट, यू विल गेट रिवॉर्ड्स।
हेल्थ को खराब करने में आपने बहुत टाइम लगाया है, ठीक करने के लिए भी थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 10 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना कहीं आप एक प्रेशर में है। ओके, यू आर वर्किंग टू हार्ड ऑन सम रिलेशनशिप। जैसे कहते हैं ना, अकेले ही मैं बोझ ढोता चला जा रहा हूं। प्लीज बोलिए, बात कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। ये वक्त आ गया है कि अगर आपको लगता है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रहा, ओनली आपकी साइड से आप देते ही चले जा रहे हैं, आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो उस चीज को अपने दिल में दबाने की बजाय ना, दिस इज अ हाई टाइम व्हेन यू नीड टू टॉक, when you need to open your heart. Otherwise, what will happen? You will collapse. You won't be able to carry this burden on you for a very longer time. So that's, I will suggest you, let other people help you. If you are not able to resolve any matter of any relationship, talk to somebody. Take a help of a counselor. But don't keep everything on you only, on your shoulder, because otherwise you will be suffering, and this situation can bring a lot of stress also. Don't feel कि आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, बल्कि क्या होगा, आने वाले टाइम में वो रिलेशन और खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपको बार बार लगेगा कि सर मैं ही तो करता जा रहा हूँ, कोई और इसके पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो दूसरों को भी एक एहसास दिलाने की जरूरत है कि रिश्तों में दो तरफा जिम्मेदारियां होती हैं, दो तरफ से रिश्तों को निभाया जाता है। तो प्लीज बात कीजिएगा, ये छोड़ मत दीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं, भाई स्टूडेंट्स के लिए रिन्यूअल का कार्ड आया है। स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आपने अब तक पढ़ाई नहीं करी, मौका मिल रहा है, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। हो सकता है भाई, देखिए आपने कोई इंटरनल असेसमेंट्स थी और आपको लगा कि अरे ये तो डब्बा गोल, ओके, and now your professor is saying, okay, we are going to have one more a semester between for the preparation, and it is a practice session, so you can prove yourself, yes, I'm the worthy student, clear, or I can do it. Okay, don't be sad on your failures. It is a time when you need to get up and think about future, क्योंकि जो जा चुका है उसको तो आप वापस नहीं ला सकते ना। तो अब जो मौका मिल रहा है उसका फायदा आप उठा लीजिएगा। देखती हूँ आपके लिए एनर्जीज क्या होनी चाहिए पूरे मंथ के लिए। एनर्जीज क्या कहती हैं आपकी? देखिए, अपने गोल, यू नीड टू होल्ड योर विजन। अपने विजन को होल्ड करके रखिएगा, उससे भटकिएगा मत, कभी कुछ और कभी कुछ। हमें होता है ना, अच्छा आज ये गोल बन गया, कल दूसरा गोल बन गया, अच्छा 3 दिन के बाद ये भी नहीं मिल रहा तो चलो हम इसको चेंज कर लेते हैं। होल्ड योर गोल्स। मुझे क्या करना है, कम से कम 1 महीने के लिए, फरवरी के महीने के लिए सोचिए कि मैं फरवरी के मंथ में मैंने ये स्टार्ट किया है, जिससे भी रिलेटेड आपके गोल्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है, आपका मनी फैक्टर है, व्हाटएवर जो भी आप सोच रहे हैं उसको होल्ड करके रखिएगा, यानी कि उसके ऊपर काम करते रहिएगा। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है एंजल्स की। इन द नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट गुड सक्सेस। ठीक है, मैंने कहा है ना कि लगातार अगर आप काम करेंगे, उस एनर्जी पर अगर आप काम करेंगे, बहुत सक्सेस मिल गई तो ये नहीं कि भाई अब हम काम वाम छोड़कर बैठ चुके हैं। होता है ना कभी कभी, ओ आई गॉट सक्सेस इन सच अ यंग एज, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये वो सक्सेस है जिसके लिए आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं ना, मॉर्निंग में खाने के बाद हम शाम को भी खाना खाते हैं, अगले दिन भी खाना खाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने महीने में एक बार खाना खा लिया और पूरे महीने हमें एनर्जी मिलती रहेगी। नो, द सेम थिंग, आपके एफर्ट्स में आप लगातार काम करते रहेंगे ना जब, तो आपको नियर फ्यूचर में एक स्टेबल सक्सेस भी मिल जाएगी। तो ये रीडिंग्स थी हमारे 1 to 9 नंबर। आप महीने की किसी भी तारीख को पैदा हुए हों और आपको अपने ज़ोडिएक साइन नहीं पता, लेकिन अंक ज्योतिष के अनुसार
आप जान सकते हैं कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहा। प्लीज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। इस रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और आपके दोस्त भी आपका शुक्रिया अदा करें। कमेंट ज़रूर लिखिएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी।